हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक लेकर चलेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको पुष्प क्या होता है, उसकी परिभाषा और पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में मैं आपको समझाऊंगा। पुष्प आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन अंग होता है। आवर्तबीजी पादपों में पुष्प लैंगिक प्रजनन का स्थान होता है, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि पुष्प लैंगिक जनन के लिए एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसके मुख्यतः निम्न 4 भाग होते हैं। आप ध्यान दीजिए, मैं डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये पुष्प का एक अनुप्रस्थ काट है, इसमें ये पुष्पासन है, रिसेप्टिकल। इसमें 4 भाग होते हैं। सेपल या बाह्यदल, ये पंखुड़ियाँ हैं जिनको पेटल्स कहते हैं। पंखुड़ियों को पेटल्स। सेपल और पेटल्स दोनों सहायक अंग होते हैं पुष्प के, जबकि आवश्यक अंगों में ये पुंकेसर हैं जिनको स्टेमन कहते हैं हम, और बीच में ये स्त्री केसर होता है जिसको कार्पल कहते हैं। स्टेमन ये है, ये स्टेमन्स है और ये कार्पल्स है। तो ये जो पुंकेसर है ये पुष्प के नरजन्नांग होते हैं, ये मादा जन्नांग होता है। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, 2 आवश्यक चक्र और 2 सहायक चक्र। सहायक चक्रों में बाह्यदल पुंज और ये पंखुड़ियाँ जिनको पेटल कहते हैं ये सम्मिलित होते हैं, और आवश्यक चक्रों में पुंकेसर और जायांग या स्त्री केसर सम्मिलित होते हैं। पुंकेसर जो होता है ये पुष्प का नरजन्नांग होता है और ये पुष्प का मादा जन्नांग होता है। जिन पुष्पों में ये दोनों चीज़ पाई जाती हैं, ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और ऐसे पुष्प जिनमें इन दोनों में से कोई एक उपस्थित होता है उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। एकलिंगी पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, पुंकेसरीय पुष्प और मादा पुष्प। पुंकेसरीय पुष्पों को नर पुष्प भी कहते हैं, जिनमें केवल पुंकेसर पाए जाते हैं, स्त्री केसर एब्सेंट होता है। मादा पुष्पों में पुंकेसर नहीं पाए जाते, केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है। इस प्रकार पुष्प लैंगिकता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एकलिंगी पुष्प नर पुष्प या मादा पुष्प, और दूसरा द्विलिंगी पुष्प। ये पुष्प की परिभाषाएं हुई। अब पुष्प जो होता है एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह में एक तना होता है, तने पर पत्तियां लगी होती हैं एक निश्चित क्रम में। तना और पत्तियों से मिलकर प्ररोह बनता है। हम आपको कह रहे हैं कि पुष्प भी एक प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए रूपांतरित हो गया है। इसमें जितनी भी ये भाग हैं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर और जायांग, ये सब पत्तियों के रूपांतरण हैं। कौन किसका रूपांतरण मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पुंकेसर जो होते हैं वो लघु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण होते हैं। पुंकेसर के ऊपर जो परागकोश होता है वह लघु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। पराग कोश के अंदर बनने वाले परागकण लघु बीजाणु के रूपांतरण होते हैं, और ये जब लघु बीजाणु अंकुरित परागकण जो होता है वह है नर युग्मकोद्भिद, मेल गैमिटोफाइट कहलाता है। तो ध्यान दो, पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण है, परागकोश लघु बीजाणु धानी का रूपांतरण है, परागकण लघु बीजाणु का रूपांतरण है, और अंकुरित परागकण जो होता है वह नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। इसी प्रकार जो स्त्री केसर है, एक स्त्री केसर को अंडप या कार्पल कहते हैं, जो गुरु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण होता है। अंडप का निचला भाग बीजांड, अंडा फूला हुआ भाग अंडा से कहलाता है जिसमें बीजांड होता है। बीजांड गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है, और इसमें बनने वाला सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है वो गुरु बीजाणु कहलाता है।
और जो भ्रूणकोश बनेगा इसके अंदर वो मादा युग्मकोश भी कहलाता है। तो ये पुष्प के विभिन्न भाग हुए। दोबारा ध्यान दो चित्र में, ये पुंकेसर है, ये परागकोश होते हैं, पूरा की पूरा पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण है। ये परागकोश लघु बीजाणु धानी का रूपांतरण है। ये स्त्री केसर है, इसको कार्पल कहते हैं, जो गुरु बीजाणु पर्ण का रूपांतरण होता है। इसका ये फूला हुआ भाग पूरा की पूरा अंडाशय कहलाता है। इसमें बीजांड होते हैं, बीजांड गुरु बीजाणु धानी का रूपांतरण होता है। अब बात आती है कि पुष्प के काम क्या है, पुष्प के कार्य क्या है। तो ध्यान दीजिए, पुष्प जो होता है, पहला काम इसका परागकण और अंडों का उत्पादन इसके अंदर होता है। दूसरा काम इसमें परागण होता है। तीसरा काम इसमें निषेचन होता है। चौथा काम फल और बीजों का निर्माण होता है। पांचवा फल और बीजों का प्रकीर्णन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनका फैलने का काम होता है। तो इस प्रकार से ये पुष्प के काम हुए। पुष्प पौधों के लैंगिक जनन का प्रमुख स्थल होते हैं। एक शब्द आता है फ्लोरिकल्चर, पुष्पों की खेती करने को ही फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये बातें मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। आगे की बात मैं आपको बताता हूँ दूसरी वीडियो में।